Can we jump? Can we jump? 1, 2 and jump, jump. Sing louder. Come on. कान को हाथ लगाता हूँ, आगे से कसीनो नहीं जाऊँगा। फर्स्ट वन इज़ डन एंड अभी करेंगे हम थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला, और उसके लिए थोड़ी देर रेस्ट चाहिए भाई। बाजुओं की तो बैंड बज गई है एंड 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरा वाला ट्राई करेंगे। लीविंग द पोर्ट, राइट टाइम है अभी 5:30, आधा घंटा लेट है एंड अभी हम पोर्ट से छूट चुके हैं। तो यहाँ पे फुल ऑन पार्टी मोड ऑन है भाई, साउंड देख लो डीजे की कितनी है, ब्लॉग नहीं हो पाएगा अब। तो ये रहा इनका कैसीनो एरिया जो कि अभी बंद है। तो यहाँ पे आर्केड गेम्स वगैरह, ये डेस्क, अब मेरे को नहीं पता इनको क्या कहते हैं, क्या इनका नाम है। तो ये रात को सारा हैपनिंग होगा, अभी तो फ़िलहाल देख सकते हैं आप। तो ये इनका कैसीनो एरिया। दिखाई दे रहा होगा, लेकिन शिप चलना शुरू हो चुका है। धोते हैं मुंह हाथ, फिर चलते हैं बाहर, क्योंकि अंदर क्या करेंगे और शूज़ खोल लेते हैं, क्योंकि शूज़ से अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो इस करके शूज़ खोल के हम स्लीपर्स पहनेंगे एंड जाएंगे बाहर की तरफ। और हाँ, टिकट जब हमने बुक करवाई थी तो उसमें हमारा जो रॉक क्लाइंबिंग थी वो फ्री थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। बट जब हम इधर करने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए $2 लगेंगे प्लस 18% टैक्स लगेगा, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 180 रुपीज़। तो भाई करनी तो थी। एंड वो कह रहा था कि कल तक फ्री था, आज जैसे ही नया साल चढ़ा तो आज पेड हो गया, $2 आपको देने पड़ेंगे प्लस टैक्सेस 18%। एंड ये कार्ड पे उन्होंने पंच किया यहाँ पे। एंड कार्ड मैंने रिफ़िल करवाया था, जैसे मैंने आपको बताया 2000 रुपये का रिफ़िल करवाया था मैंने।
एंड बाय ओ बाय जो इनका फिफ्थ डेक है ना, जिसको ऑट्रम कहते हैं, भाई इतना लाजवाब लग रहा है। अभी रिसेंटली क्रिसमस था तो क्रिसमस ईव इन्होंने मनाया एंड पूरा क्रिसमस की थीम पे डेकोरेट हुआ है। बाहर तो भाई फुल ऑन पार्टी मोड ऑन है, जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लाउड हो चुका है क्योंकि 6 बज चुके हैं एंड ये राइट टाइम पे नहीं, आधा घंटा लेट टर्मिनल से निकली है। जो हमारी शिप है वो चल रही है एंड हमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। एंड लास्ट टाइम लैप्स के बाद मुझे रूम में आना पड़ा क्योंकि हालत देखो, बाहर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। एंड अभी फिर से मुँह हाथ धोऊंगा, फिर से जाऊँगा बाहर क्योंकि अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है। साथ में मेरी गोप्रो की बैटरी भी जो है वो डाउन हो चुकी थी एंड मेरा फ़ोन भी देख लो भाई, इतनी इसमें मैंने क्लिप्स ली है ना, बिल्कुल ही डेड हो चुका है। तो इस करके थोड़ा फ़ोन भी चार्ज लगाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे बाहर। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्रूज़ के साथ ट्रैवल करने में। रॉक क्लाइंबिंग की ना, उससे हाथों की ये जगह दर्द कर रही है, हाथों की ये जगह पूरी दर्द कर रही है। हालांकि पहला जो इजी था वो तो मैंने कर लिया एंड जब मैं सेकंड वाला करने लगा तो हाफ पार्ट पे जाके मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि जैसा कि आपको पता मेरी लेग पे फ्रैक्चर है एंड उस वाली लात को ज़्यादा लोड अभी नहीं डालना उस पर। एंड एट द एंड मैंने वो सोचा कि मैं आ जाऊँ नीचे क्योंकि उस वाली जो लेग है उस पर लोड पड़ रहा था, वो दर्द हो रही थी, इस करके मैंने वो कंप्लीट नहीं किया। अभी करते हैं फिर से चेंज एंड चलेंगे, फिर मुँह हाथ धोते हैं। शिप पे ना आपको खाने की कोई कमी नहीं है। ये देखो डिनर तो है ही है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, पर मिडनाइट स्नैक्स भी हैं जो कि सब होंगे रात को 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक। देख लो भाई, रात को भी मतलब कि खाना चलता ही रहेगा। एंड अभी यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ जाएंगे। तो और आपको बताऊँ कि आप क्रूज़ में रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, आप वो मिस नहीं कर सकते, आप 1 मिनट भी वो चीज़ मिस नहीं कर सकते। रेस्ट हराम है क्रूज़ में, इसलिए मैंने 2 दिन का लिया क्योंकि 2 दिन भाई पूरा धमाल होने वाला, लेट नाइट पार्टीज़ होने वाली हैं। 7 बज चुके हैं तो चलते हैं अब बाहर की तरफ और देखते हैं कि बाहर का क्या माहौल है। क्योंकि जब मैं आया था चाय पी के, उसके बाद आपने देखा कि कैसे लाउड सॉन्ग्स चल रहे थे पूल बार पे। इस वक्त जो डीजे सेट लगा है वो लगा है पूल बार पे एंड ये आई थिंक कि 10 बजे बंद हो जाएगा। एंड जो लेट नाइट तक डीजेस चलेंगे वो चलेंगे डोम में जो कि है 10th फ्लोर पे। 11 डेक है इस शिप में टोटल एंड आई एम स्टेइंग ऑन डेक नंबर 9। इसके ऊपर तो है ही नहीं, इसके ऊपर सिर्फ रेस्टोरेंट है। जो लास्ट रूम है वो है डेक नंबर 9 पे एंड हमने डेक नंबर 9 ही बुक करवाया सबसे ऊपर क्योंकि ऊपर से व्यू जो अमेजिंग आता है ना। एंड यहाँ से फूड कोर्ट एंड हर एक चीज़ ईजिली एक्सेसिबल है। Can we jump? 1, 2 and jump, jump. तो मैं तो कहूँगा आपको कि जो इन्होंने ये दिया है ना, ये सारा आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते भाई क्योंकि डेक नंबर 10 इतना इंटरेस्टिंग है। एंड अभी जस्ट 8 बजे हैं एंड मैं वापस आ गया हूँ रूम में। अब मैं एक ही बार 9:30 बजे जाऊँगा और फिर रात को लेट नाइट को वापस आऊँगा। डेक नंबर 10 है ना, वो इतना हैपनिंग है, पूरा शिप आपको खाली मिलेगा। आप नीचे आ जाओ, डेक नंबर 5 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ, 7, 8, 9 किसी भी डेक पे चले जाओ, आपको वो डेक पूरा खाली मिलेगा। एंड जब आप डेक नंबर 10 में जाओगे तो भाई पूरा क्राउड से लदा हुआ, क्योंकि भाई मेरे को तो अभी तक का सबसे ज़्यादा हैपनिंग जो डेक लगा वो लगा डेक नंबर 10 जो कि है पूल वाला डेक, जहाँ पे स्विमिंग पूल है और पूल बार है और डीजेज़ अभी वहाँ पे चल रहा है जैसे आपने वीडियो में शॉर्ट्स में देखा होगा। सो मेरे को तो अभी तक यही लगा कि जो सबसे ज़्यादा इस शिप की जो हैपनिंग प्लेस है वो है डेक नंबर 10 क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा क्राउड है, बाकी पूरा शिप खाली है, सारे लोग ऊपर हैं। इस करके मैं अभी आ गया हूँ, थोड़ा लेट जाएंगे 8:30 बजे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि सुबह से उठे हैं। सो थोड़ी देर लेटते हैं, 1-1.5 घंटा, साथ में हमारा फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ से निकलेंगे एंड लेट नाइट को वापस आएंगे। एंड सॉरी मैं अपना कैमरा बाहर कैरी नहीं कर सकता क्योंकि इतना ज़्यादा बल्कि है, तो इस करके जो भी आप बाहर वाले शॉट्स देख रहे हो वो ज़्यादातर शॉट्स आईफोन से या गोप्रो से शूट किए गए हैं।
तो ये अभी DSLR मैं अंदर ही यूज़ कर रहा हूँ कंफर्ट जोन में। सुबह से लेके अभी तक मैंने 8369 स्टेप्स चल चुका हूँ। टोटल डिस्टेंस 6.25 किलोमीटर मैंने कवर किए हैं, जो कि सारा इस शिप पे चला हूँ। जस्ट डन विद द डिनर। लंच किया था हमने फूड कोर्ट पे, जो कि डेक नंबर 10 पे, एंड डिनर हम करके आए हैं स्टारलाइट रेस्टोरेंट में, जो कि है डेक नंबर 4। एंड दोनों का, फूड कोर्ट का और स्टारलाइट का, वो दोनों सेम है। फूड कोर्ट में भी जो मेन्यू है वही सेम स्टारलाइट में मेन्यू है। तो मैं अभी गया था स्टारलाइट में एंड डिनर कर लिया, तो उसके बाद मैं फूड कोर्ट चेक करने गया कि क्या मेन्यू में डिफरेंस है, बट नो, जो आइटम्स नीचे थी स्टारलाइट पे वही आइटम्स ऊपर फूड कोर्ट पे थी। तो इसके लिए आई थिंक फूड कोर्ट इज़ बेटर, क्योंकि वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है। स्टारलाइट एक टाइप का, मैं आपको कह दूँ कि ये फैमिलीज़ के लिए है, जो कि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ है, जो 6, 8 या 4 के ग्रुप में जो ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज़, उनके लिए ज़्यादा बेटर है स्टारलाइट। तो मैं खा के आया, 2 रोटी ली, पापड़। भाई जो इन्होंने दाल बनाई थी ना, उसका नाम था लंगर वाली दाल। नाम भी देखो कैसा था, लंगर वाली दाल। 3-4 टाइप की दाल का कॉम्बिनेशन था, पर भाई क्या अल्टीमेट दाल थी ना वो, एक नंबर दाल थी। जो लंगर में मिलती है ना, गोल्डन टेम्पल में आपने लंगर खाया होगा, जो लंगर में दाल मिलती है ना, सही में वही वाली सेम टेस्ट की। कोई कह ही नहीं सकता कि ये लंगर की दाल है या रेस्टोरेंट की दाल। डिनर में स्वीडिश थी, ब्लैक फॉरेस्ट केक जो कि एगलेस था, एंड एक और थी बटर एंड ब्रेड चीज़ केक, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पोंगल मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट की, पर मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। एंड अपने एज़ यूजुअल फेवरेट गुलाब जामुन। कल देखते हैं कि क्या क्या होगा, वो आपको कल पता चलेगा। अभी पहला दिन ख़त्म नहीं हुआ है, जस्ट डिनर करके आया ही हूँ। एंड ये देखो क्या मिला मेरे को अंदर आते ही। ये अभी मैंने उठाया भी नहीं है, पहले कैमरा उठाया तो ये आ गया कल का। कल इस शिप में क्या क्या होगा ये है उसकी डिटेल्स, तो ये आपको दिखाता हूँ मैं। आज का जो मेन्यू था और कल का मेन्यू बिल्कुल अलग अलग है। कल जो गेम्स होंगी वो आज गेम्स हुई थी उनसे डिफरेंट है। एंड ये कुछ कल की एक्टिविटीज़ है। सो एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया, 31 को हम थे ट्रेन में, आज है 1 जनवरी एंड हम कर रहे हैं क्रूज़ के साथ ट्रैवल। एंड मेरा ये मानना है कि अगर नए साल पे कहीं पे ट्रैवल करो तो पूरे साल ट्रैवल लगा रहता है। अब देखते हैं कि ये कितना एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं, वो तो वक्त आने में पता चलेगा, क्योंकि वक्त किसी ने नहीं देखा। अभी मैं जा रहा हूँ कसिनो में एंड देखते हैं कि क्या बनता है आज, क्योंकि रिचार्ज तो हमने करवाया है एंड मैंने 5000 का रिचार्ज और करवाया स्पेशल कसिनो खेलने के लिए। कसिनो में तो कैमरा अलाउड नहीं है, मेरा रोलेट खेलने का बहुत ज़्यादा मन है। अगर हमें कसिनो की एंट्री फ्री है तो भाई जाने में क्या हर्ज है, क्योंकि कसिनो अभी ओपन हो चुका है एंड गेम्स शुरू हो गई हैं। 6.5 hours later. सो भाई अभी आ चुका हूँ रूम में एंड अभी आपको टाइम बताऊँ कितना हुआ है। ये देखो राइट नाउ इट्स 2 o'clock, अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड जस्ट अभी मैं आया हूँ कसिनो से। एंड भाई इससे अच्छा नहीं जाता तो अच्छा था। एंड शौक हो गया पूरा हमारा। ये तो 3 पत्ती वगैरह हमें आती नहीं, प्ले कार्ड्स हमें आते नहीं खेलने, ना कि 3 पत्ती आती है खेलने। तो कहीं ना कहीं वो रोलेट मशीन जो होती है, आई होप कि मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको, रोलेट मशीन खेलने का मन था। तो मैं चला गया। पहले मैं आधा घंटा वहाँ पे खड़ा होकर गेम समझ रहा था कि कैसे क्या चल रहा है गेम में, बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, सिर्फ 2-3 बातें आई। जो सबसे छोटी गेम थी रोलेट मशीन की वो थी $1 पे, यानी कि $1 आपको लगाना ही लगाना है। एंड उसके ऊपर फिर $100 वाला टेबल भी था, 2 टेबल थे जिस पे आप $1 लगा सकते थे, जो कि सबसे कम वाला टेबल था $1 वाला। एंड देन उसके बाद बड़े बड़े टेबल थे $100 वाले, जिसकी स्टार्टिंग $100 है। $100 कितने हो गए मालूम है ना, गूगल पे देख लो एक USD कितने का। मैंने $100 के टोकन ले लिए एंड $100 पे मेरे को 18% ग्रेजुइटी देनी पड़ी, जो कि आई थिंक कि तकरीबन 10,000 रुपया पड़ गया। सो ले लिए डॉलर्स एंड गेम तो समझ आ रही नहीं थी, गेम एक ही समझ आई, ऑड इवन, जिसने मेरा बैंक बैलेंस भी ऑड इवन कर दिया। तो मैंने 7,000 के टोकन ले लिए एंड बैठ गया मैं $1 वाले टेबल पे। नंबरों की तो समझ आई नहीं, तो मेरे को समझ आया ऑड इवन पे खेला, कलर्स पे खेला एंड सीक्वेंस पे खेला। तो इन तीनों चीज़ों पे खेला। 7,000 के टोकन लिए थे एंड 7,000 के 7,000 चले गए। तो इससे अच्छा मैं वहाँ पे जाता ही नहीं, दूर से ही देखता खड़ा होके। एंड चलो ये भी एक्सपीरियंस करना था, तो भाई 7,000 का घाटा खा के आया हूँ। ये भाई गेम हमारे लिए नहीं बनी है। जो उधर खेल रहे थे ना उनका दिमाग वो पता नहीं क्या क्या, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कौन कौन से नंबर पे टोकन फेंक रहे थे ऐसे ही। सो जो मेरे को समझ आया मैंने लगा दिया एंड 7,000 रुपये का नुकसान करके आया हूँ। अभी आगे से कभी नहीं जाऊँगा कसिनो, कान को हाथ लगाता हूँ, आगे से कसिनो नहीं जाऊँगा।
थोड़ी टेंशन दूर करते हैं। तो ऊपर डिस्को चल रहा था, अभी तक डिस्को ऊपर चल रहा है, लेकिन मैं नीचे आ गया क्योंकि नींद लगी थी एंड कल भी उठना है। सो तभी इस करके अभी मैं जस्ट नीचे आया हूँ। सो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू नो दैट ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइट हार्ट राइट सिर्फ रेड मोर, बाय बाय। और हाँ, एंड कल है हमारा डे 2, सो स्टे ट्यून्ड एंड कल बताएंगे कि आपको क्या क्या होगा इंटरेस्टिंग।